हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 6 ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर का दूसरा भाग। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि एक महान समालोचक और सामान्य व्यक्ति में मुख्य रूप से यही अंतर होता है कि महान समालोचक है वो पढ़ना जानता है और इस बात को सामान्य व्यक्ति है वो नहीं जानता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति वास्तव में पुस्तक पढ़ने में समर्थ नहीं है जो पुस्तक की विषय वस्तु के संबंध में अपने खुद के, अपने स्वयं के जो मूल विचार हैं वो व्यक्त न कर सके। आपने कोई भी पुस्तक पढ़ी और उसके बारे में आप अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तब तक आपने उसको सही तरीके से नहीं पढ़ा। तो हम जो है इस टॉपिक में साहित्य के संदर्भ में पठन पाठन पर विचार, हमें किस प्रकार पढ़ना चाहिए और पढ़ने का क्या तरीका है, इन सब चीजों के बारे में गहराई से पढ़ रहे हैं। तो आइए इस दूसरे भाग में क्या ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में जानकारी करते हैं। नो डाउट यू विल थिंक दैट दिस स्टेटमेंट ऑफ द केस कंफ्यूजेस रीडिंग विथ स्टडी। इसमें कोई संदेह नहीं है। नो डाउट यानी निसंदेह, यू विल थिंक दैट यानी आप सोचेंगे कि दिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कथन। तो इस कथन में ऑफ द केस, इस मामले के इस कथन में कंफ्यूजेस रीडिंग विथ स्टडी यानी पठन और अध्ययन के बीच में कंफ्यूजेस का मतलब ये भ्रम पैदा करता है कि ये जो विचार है, स्टेटमेंट है, कथन है, वो पढ़ने और अध्ययन करने के बीच में कंफ्यूजन पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है। You might say, और आप कह सकते हैं, when we read history, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, फिलोसॉफी या फिर फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, और साइंस या फिर हम विज्ञान पढ़ते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि यदि जब हम इतिहास पढ़ें या दर्शन शास्त्र पढ़ें या विज्ञान पढ़ें, then we do read very thoroughly, और तब हम क्या करते हैं? विस्तृत रूप से पठन करते हैं। thoroughly यानी पूरी तरह से, विस्तृत रूप से, डिटेल में उसकी हम स्टडी करते हैं, यानी उसको हम पढ़ते हैं। स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स एंड बेयरिंग ऑफ द टेक्स्ट, और हम क्या करते हैं? स्टडिंग यानी अध्ययन करते हैं, गहन रूप से अध्ययन करते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं। ऑल द मीनिंग, सभी शब्दार्थों का, और बेयरिंग ऑफ द टेक्स्ट, बेयरिंग ऑफ द टेक्स्ट का मतलब उनका, उन शब्दों का अभिप्राय क्या है, उन शब्दों का दृष्टिकोण क्या है, उस शब्द से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आप पूरे ध्यान से, पूरी तरह से विस्तृत अध्ययन करते हैं। स्लोली, धीरे धीरे, एंड थिंकिंग अबाउट इट, और उसके बारे में आप विचार करते हैं। यानी जब आप क्या इतिहास, दर्शन शास्त्र और विज्ञान जब आप पढ़ते हैं तो उस समय उनके जो शब्दार्थ हैं और उन शब्दों के जो भावार्थ हैं, उनका जो अभिप्राय है, उसको आप पूरे ध्यान से, धीरे धीरे, पूरे ध्यान से पढ़ते हैं और थिंक अबाउट इट, उसके बारे में सोचते हैं। दिस इज हार्ड स्टडी, और यही जो है हार्ड स्टडी है, यानी यही आपका विस्तृत अध्ययन है, गहन अध्ययन इसको कहते हैं। बट व्हेन वी रीड अ स्टोरी, लेकिन व्हेन वी रीड अ स्टोरी, जब हम एक कहानी पढ़ते हैं, और ए पोएम या फिर एक कविता पढ़ते हैं, आउट ऑफ क्लास आवर्स यानी कक्षा के समय के बाहर, जब हमारी क्लास टीचिंग चलती है उस समय के बाद हम कोई कहानी पढ़ते हैं या फिर कोई कविता पढ़ते हैं, वी रीड फॉर अम्यूजमेंट, और उस समय हम उसको जो पढ़ते हैं वो केवल अम्यूजमेंट का मतलब क्या है? मनोरंजन। यानी हम कक्षा के बाहर, यानी हम घर पर कहीं पर भी जब कोई कविता या कहानी पढ़ते हैं तो हम केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन, एंड स्टडी यानी अध्ययन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें हैं। आई एम नॉट श्योर, और मुझे पता नहीं। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं, निश्चित नहीं हूं, मुझे पता नहीं कि दैट यू ऑल थिंक दिस, आप सब भी ऐसा ही सोचते हैं। इस बात के बारे में मैं नहीं कह सकता। बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो, लेकिन जो युवा लोग हैं वो
सामान्यतः ऐसा सोचते हैं, जनरली यानी सामान्यतः, थिंक सो यानी ऐसा सोचते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और वास्तव में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है? वास्तव में, एवरी बुक वर्थ रीडिंग और टू बी रीड इन प्रिसाइसली द सेम वे दैट अ साइंटिफिक बुक इज रीड। एवरी बुक यानी प्रत्येक पुस्तक, वर्थ रीडिंग का मतलब पढ़ने लायक, ऐसी प्रत्येक पुस्तक जो पढ़ने लायक, और टू बी रीड इन प्रिसाइसली, और उसको ठीक तरह से पढ़ने की जरूरत है, यानी अच्छी तरह से उसको पढ़ना चाहिए, उस हर एक पुस्तक को। द सेम वे दैट अ साइंटिफिक बुक इज रीड, और उसी प्रकार पढ़ना चाहिए जिस प्रकार से हम किसी विज्ञान की पुस्तक को हम पढ़ते हैं। नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, केवल उसको मात्र मनोरंजन के लिए उसको नहीं पढ़ा जाता। And every book worth reading should have the same amount of value in that a scientific book has. और प्रत्येक पुस्तक में जो every book, प्रत्येक पुस्तक worth reading जो पढ़ने लायक है, should have the same amount of value, और उसकी उतना ही same amount, उतनी ही मात्रा में उसका value, उसका महत्व होता है in that a scientific book has, जिस प्रकार एक विज्ञान की पुस्तक या विज्ञान संबंधी पुस्तक का जितना महत्व होता है, उस प्रत्येक बुक का उतना ही महत्व होता है। दाउ द वैल्यू मे बी ऑफ टोटली डिफरेंट काइंड, यद्यपि उसका महत्व है, वो उसका प्रकार है, वो भिन्न हो सकता है। दाउ यद्यपि, द वैल्यू यानी महत्व, मे बी टोटली डिफरेंट काइंड, उसका महत्व है, वो हो सकता है कि डिफरेंट काइंड का हो, भिन्न प्रकार का महत्व हो, उसका महत्व अलग हो। हर चीज का महत्व अपने अपने क्षेत्र के और विषय क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होता है, हर चीज अलग अलग जगह काम की होती है। और आफ्टर ऑल, क्योंकि आखिरकार, और आफ्टर ऑल आखिरकार, अ गुड बुक ऑफ फिक्शन, एक अच्छी पुस्तक फिक्शन की यानी कथा साहित्य की एक अच्छी पुस्तक हो, या रोमांस यानी प्रेमाख्यान की कोई पुस्तक हो, या पोएट्री यानी कोई काव्य की पुस्तक हो, कविताओं की पुस्तक हो, इज अ साइंटिफिक वर्क, वो भी एक वैज्ञानिक कृति होती है। साइंटिफिक वर्क मीन्स वो भी एक वैज्ञानिक कृति होती है। इट हैज बीन कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस, और इसकी रचना एक से अधिक विज्ञानों के श्रेष्ठतम सिद्धांतों और विशेष रूप से जीवन के महान विज्ञान के सिद्धांतों व मानव स्वभाव के ज्ञान के अनुसार ही होती है। इट हैज बीन कंपोज्ड, उसकी रचना की जाती है, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल, जो अच्छे से अच्छे सिद्धांत हैं, ऑफ मोर देन वन साइंस, यानी एक विज्ञान के अंदर जो अच्छे से अच्छे सिद्धांत होते हैं, उन श्रेष्ठतम सिद्धांतों से इसकी रचना की जाती है। बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, और विशेष रूप से अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, यानी महान जो विज्ञान है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, और उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू यानी विशेषतः उसके अनुसार, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, यानी महान विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, और द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, और मनुष्य का जो स्वभाव है, उसके अनुसार ही वो पुस्तकों की रचना होती है। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे अलग अलग तरह के आइकन बने हुए हैं, वहां पर ऐसा आइकन भी आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करें। The first thing which a scholar should bear in mind is that, और सबसे पहली बात, the first thing यानी पहली बात, thing का मतलब यहाँ पर बात से है, तो सबसे पहली बात, which a scholar, जो एक स्कॉलर का मतलब क्या है? विद्यार्थी, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होता है, उसके लिए should be bear in mind, bear in mind का मतलब उसको ध्यान में रखना चाहिए। क्या सबसे पहली बात एक विद्यार्थी को क्या ध्यान में रखनी चाहिए? is that, वो यह है कि a book ought not to be read for mere amusement, और एक पुस्तक ought not to be read, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए for
मियर अम्यूजमेंट, मियर का मतलब सिर्फ, केवल, और अम्यूजमेंट का मतलब आनंद। तो एक वस्तु केवल आनंद और मनोरंजन के लिए जो एक पुस्तक है उसको नहीं पढ़ा जाना चाहिए। किसके लिए? एक विद्यार्थी के लिए। केवल मनोरंजन के लिए कोई पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए। हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर अम्यूजमेंट, जो अर्ध शिक्षित लोग होते हैं, पर्सन्स यानी लोग, अर्ध शिक्षित जो लोग होते हैं, रीड फॉर अम्यूजमेंट, वो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। एंड नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, और इसके लिए उन्हें दोषी नहीं माना जाता है, उसके लिए हम उनको दोषी नहीं मान सकते। They are incapable of appreciating the deeper quality that belong to a really great literature. They are incapable, क्योंकि ऐसे लोग जो केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं वो क्या है? इनकेपेबल है। इनकेपेबल का मतलब क्या है? असमर्थ है। ऑफ एप्रिसिएट द डीपर क्वालिटी, यानी वो जो पुस्तक को जिसको पढ़ रहे हैं उसकी जो गहरी जो विशेषताएं हैं, उन गंभीर गुण, विशेषताएं, गहरी विशेषताएं का मतलब उसके जो गंभीर गुण हैं उनकी जो एप्रिसिएट यानी उनका वो मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, उनको वो जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। दैट बिलोंग टू ए रियली ग्रेट लिटरेचर, क्योंकि वे जो है श्रेष्ठ साहित्य से जुड़े हुए होते हैं, यानी श्रेष्ठ साहित्य से जुड़े गंभीर गुणों के महत्व को समझने में ऐसे लोग जो होते हैं, हाफ एजुकेटेड लोग जो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, वो असमर्थ होते हैं उसको समझ पाने में। But a young man who has passed through a course of university training, लेकिन एक ऐसा युवक जिसने, but a young man, लेकिन एक ऐसा युवक who has passed through a course of university training, जिसने एक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग का मतलब एक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण का जो पाठ्यक्रम है, कोर्स का मतलब पाठ्यक्रम है, उसको उसने पूरा कर लिया, ऐसा व्यक्ति should disciple himself at an early day, never to read for mere amusement, और शुरू में स्वयं को कभी भी सिर्फ मनोरंजन के लिए, न पढ़ने के लिए अनुशासित कर लेना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जिसने यानी कॉलेज की पढ़ाई है उसको पूरी कर ली है, और ऐसे व्यक्ति को should discipline himself, अपने आप को अनुशासित कर देना चाहिए, an early day, never to read for mere amusement, यानी उसको प्रारंभ में, शुरू में ही स्वयं को ऐसा अनुशासित कर लेना चाहिए कि वो किसी भी पुस्तक को केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़े। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन फॉर्म्ड, और एक बार, वंस का मतलब एक बार, हैबिट यानी आदत, आदत ऑफ डिसिप्लिन, और इस तरह के अनुशासन की आदत उसकी बन जाएगी। हैज बीन फॉर्म्ड, फॉर्म्ड का मतलब बन जाएगी, बना ली जाएगी। He will find it impossible to read for mere amusement, और तब उसे पता लगेगा, he will find it impossible, उसके लिए असंभव हो जाएगा, read for mere amusement, केवल मनोरंजन के लिए किसी चीज को पढ़ना उसके लिए क्या है? असंभव कर देगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे रेड अक्षर में स्टडी विद प्रकाश साध के सामने जो है लिखा हुआ है सब्सक्राइब, वहां पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप स्टडी विद प्रकाश साध, मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, और बेल आइकन पर क्लिक करके उसके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरे इस तरह के सभी वीडियो की जानकारी आपके यूट्यूब में आपको तुरंत मिल जाएगी, आपको मिलती रहेगी, आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा हो तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वे भी इसको पढ़ सकें, समझ सकें। He will then impatiently throw down any book from which he cannot obtain intellectual food, और वो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? He will then impatiently का मतलब अधीरता से, वो अधीरता से थ्रो डाउन एनी बुक, किसी भी बुक को वो फेंक देगा, फ्रॉम विच ही कैनॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड, और उस ऑब्टेन का मतलब क्या है? प्राप्त करना, और इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक, तो उसको कोई भी चीज जो है बौद्धिक प्रेरणा की उसको प्राप्ति नहीं होती है।
बौद्धिक प्रेरणा की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसी बुक को वो क्या करेगा, अधीरता से ऐसी बुक को वो फेंक देगा, वो ऐसी पुस्तक को नहीं पढ़ेगा। Any book which does not make an appeal to the higher emotions and to his intellect, और कोई भी ऐसी पुस्तक which does not make an appeal, make an appeal का मतलब क्या हो गया, अच्छा लगना, तो कोई भी ऐसी पुस्तक जो उसको अच्छी नहीं लगती है, टू द हायर इमोशंस, और उसके उच्च स्तरीय भावनाओं को और उसकी इंटेलेक्ट यानी उसकी बुद्धि को अच्छी नहीं लगती है, वो ऐसी पुस्तक को क्या करेगा, थ्रो डाउन, ऐसी पुस्तक को वो फेंक देगा, जिससे उसको उसका जो ज्ञान है, उसका नॉलेज है, वो नहीं बढ़ता है, तो वो ऐसी पुस्तक को नहीं पढ़ेगा। केवल आनंद के लिए या मनोरंजन के लिए वो ऐसी पुस्तक को नहीं पढ़ेगा। ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है और जो इन सब चीजों को समझ गया है कि उसने डिसिप्लिन, अनुशासन से पढ़ना सीख लिया है कि वास्तव में पढ़ा कैसे जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ, the habit of reading for amusement becomes with thousands of people exactly the same kind of habit as wine drinking or opium smoking. तो the habit of reading यानी पढ़ने की ऐसी आदत, for amusement become यानी केवल मनोरंजन के लिए पढ़ने की जो आदत है वो किसी की बन जाती है, with thousands of people, हजारों लोगों को ऐसी आदत बन जाती है, exactly the same kind of habit of as a wine drinking, वो ऐसी आदत बन जाती है जिस प्रकार से शराब पीना और अफीम का सेवन करना, इस तरह से आदत बन जाती है हजारों लोगों की जो केवल आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए किताबें पढ़ते रहते हैं। इट इज लाइक ए नार्कोटिक, समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, और ये जो है वो एक शक्तिशाली नशीले पदार्थ की भांति है जो किसी चीज जो समय गुजारने में मदद करती है, कोई ऐसी चीज, समथिंग जो दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, जो समय गुजारने में मदद करती है। दोस्तों, वीडियो आपने अभी तक शेयर नहीं किया हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। समथिंग दैट कीप्स अप अ परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, और कोई ऐसी चीज जो स्वप्नावस्था को लगातार बनाए रखती है, समथिंग कोई ऐसी चीज दैट कीप्स अप बनाए रखती है, परपेचुअल कंडीशन, परपेचुअल कंडीशन का मतलब लगातार उस स्थिति को बनाए रखती है, यानी ड्रीम ऑफ ड्रीमिंग यानी स्वप्नावस्था की ऐसी स्थिति को वो बनाए रखती है। समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, और कोई ऐसी चीज जो अंत में विचार की संपूर्ण क्षमता को नष्ट कर देती है। समथिंग दैट इवेंचुअली, इवेंचुअली यानी अंततः, कोई ऐसी चीज जो अंततः रिजल्ट इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, और आपके सोचने विचारने की संपूर्ण क्षमता को डिस्ट्रॉइंग कर देती है, नष्ट कर देती है। गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ द माइंड, और वो दिमाग के सतही भागों को ही अभ्यास प्रदान करती है। गिविंग एक्सरसाइज यानी अभ्यास प्रदान करती है, ओनली टू द सरफेस, सरफेस यानी केवल उसके सतह को छूते हैं वो विचार, पार्ट्स ऑफ द माइंड हमारे दिमाग के सतह के ऊपर से ही वो गुजर जाते हैं। एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग ऑफ फीलिंग एंड हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन एम्प्लॉयड, और हमारे जो दिमाग के सतही भागों का जो अभ्यास प्रदान करती है उससे भावनाओं के गहरे स्रोतों, भावनाओं के गहरे स्रोतों और ज्ञान की उच्च स्तरीय शक्तियों को काम में लगाए बिना बेकार छोड़ देती है। यानी लिविंग, लिविंग का मतलब छोड़ देती है वो, डीपर स्प्रिंग यानी हमारी जो गहरी भावनाएं हैं, हमारी जो उच्च स्तरीय भावनाएं हैं, फीलिंग्स, स्प्रिंग ऑफ फीलिंग्स, स्प्रिंग का मतलब जो है हमारे जो स्रोत हैं भावनाओं को, उनके स्रोत हैं, एंड हायर फैकल्टीज, और हमारी जो उच्च स्तरीय फैकल्टीज का मतलब क्षमताएं हैं, और परसेप्शन एम्प्लॉयड, परसेप्शन का मतलब क्या है, ज्ञान और बोध, तो उनको यानी शक्तियों को काम में लगाए बिना ही उनको वो बेकार छोड़ देती है। यानी हमारी उच्च स्तरीय भावनाओं को हमने उसके अनुसार उसको समझ नहीं पाते हैं, हमारे ज्ञान के अनुसार उसको समझ नहीं पाते हैं, हमारे ज्ञान और भावनाओं की जो और ज्यादा उसकी वृद्धि करता है, ऐसी चीजें, यानी कहने का मतलब उन चीजों को वो छोड़ देती है जब हम किसी चीज को ऊपर ही ऊपर पढ़ते हैं।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 6 ऑन रीडिंग रिलेशन टू लिटरेचर। कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साध। दोस्तों हम लोग जो है इस पूरे टॉपिक में वास्तव में पढ़ाई कैसे की जानी चाहिए उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझें, क्योंकि आपको किस प्रकार पढ़ना है। अगर आप पूरे ध्यान से पढ़ते हैं, किसी चीज को मन से पढ़ते हैं और उसको समझने का पूरा प्रयास करते हैं, तो वो कहने का मतलब वो आपके दिमाग में याद ही हो जाती है। इस तरीके से पढ़ाई होती है। तो आप लोग केवल किसी चीज को आनंद और मनोरंजन के लिए ही न पढ़ें, उसके अंदर क्या चीजें हैं, कितना हमारे बौद्धिक ज्ञान हमारी वृद्धि करता है, हमारी भावनाओं को कितना वो सपोर्ट करता है, उन सब चीजों के बारे में ध्यान में रखते हुए किसी चीज को पढ़ें तो हमें बेहतर समझ में आता है। हम हर बार उसका एक नया अर्थ समझ सकते हैं। तो मिलते हैं और भी ऐसी क्या क्या जानकारी है उन सब जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।